बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, उनका ख़ानदान शहीद कर दिया गया। 14 साल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु इस हादसे में बच गए। सबसे ज़्यादा दुख अपनी आँखों से उन्होंने देखा। करबला का मंजर भी देखा, कूफे का दारुल इमारा भी देखा, दमश्क का दरबार यजीद भी देखा, और वहाँ से मदीने पहुँचकर अहले मदीने से जो सामना हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो लम्हे भी देखे। कहते हैं इस वाक़या करबला के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं थे। जब भी पानी पीने लगते थे तो रो पड़ते थे। उन्हें शायद सकीना की प्यास याद आ जाती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रंग जर्द हो जाता था जब करबला की याद आती थी, और बसा औकात इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहर से वहशत होने लगती थी। तब कहीं दूर बाहर निकल जाते थे और वहाँ खेमा गाड़ लेते थे और महीना महीना अल्लाह की ज़िक्र और इबादत में लगे रहते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में जंजीरें, ऊँट पर बांध के जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को शहीदों की लाशों के करीब से गुजारा गया तो गशी पे गशी तारी हो रही थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे। और वो घड़ियाँ भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर कितनी दर्दनाक थी जब शहजादियाँ ऊँटों के साथ बंधी गई थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा इमाम हुसैन के सर अपने सामने चलता हुआ देखते थे। और जब रात की घड़ी आई तो बीबी ज़ैनब ने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आंसू नहीं रुक रहे और उनको गशी पे गशी आ रही है। तो बीबी ज़ैनब आगे बढ़ के उनको अपनी आगोश में समेटती है और पूछा, ज़ैनुल आबिदीन क्या हुआ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि फुप्पो जान, बाबा जान का सर कुछ देर के लिए मेरी गोदी में नहीं आ सकता है। वो वक्त भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आता है जब जख्म, दर्द और दुख हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़ैनुल आबिदीन मदीने की तरफ मुँह कर लेते हैं और हुजूर की बारगाह में हवा के हाथों पैगाम भेजते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सारा दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखा और सारे दुख सहे। इमाम ज़ोहरी कहते हैं वलीद के ज़माने में दोबारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ लिया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में दोबारा बेड़ियाँ डाल दिया गया। इमाम ज़ोहरी जब मिलने गए ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ देखा तो उनका दिल डोलने लगा और उनकी आवाज़ गले में दब गई और आंसू है कि रुक नहीं रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तो उनको तसल्ली देते हुए कहा, ज़ोहरी क्या हुआ तुम्हें? तो ज़ोहरी ने कहा, हज़रत करबला में कम दुख देखे थे आपने और अब फिर से ये हालात मुझसे नहीं देखा जा रहा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन जंजीरों को और हथकड़ियों को जिनसे आप जकड़े हुए थे झटका दिया तो लोहे की जंजीरें टूट गई। कहा, ज़ोहरी हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, वरना ये जंजीरें क्या होती है? इमाम हुसैन को तो काट दिया गया, इसलिए काट दिया गया कि हमारे हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। उन्होंने बहाना ये किया, ना सिर्फ उन्हें शहीद किया गया, सर कटे गए, नेज़ों की नोक पे चढ़ाया गया, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। क्या क्या जुल्म था, क्या क्या जबर था जो रवानी रखा गया, प्यासा रखा गया, भूखा रखा गया, 6-6 महीने के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन जब हज़रत अली असगर को अपने हाथों पे उठा के दरियाए फुरात के किनारे खड़े हुए तो अपने आशिकिया से मुखातिब होके कहा, तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुल्लू से पानी भरा ताकि अली असगर का गला तर हो जाए। पानी अभी हलक तक नहीं पहुंचा था, 2 शाका वाला तीर आया और अली असगर का गला चीर गया। कहते हैं ये वो तीर अरब के लोग जानवरों को मारने के लिए शिकार करने के टाइम इस्तेमाल करते थे। हज़रत अली असगर का गर्दन लटक जाती है, खून बहने लगता है। इमाम हुसैन उस खून को आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, या अल्लाह, हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। नस्ल मिटा दी गई, शहीद कर दिए गए, घोड़े दौड़ाए गए, सादत किराम पैगम्बरजादियों को ऊँटों पे बिठाया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, चादरें छीनने की कोशिश की गई, क्या कुछ नहीं हुआ। तारीख दर्दनाक है और ये पैगंबर के मानने वालों ने किया, कलमा पढ़ने वालों ने ये सब कुछ किया। लेकिन यजीद की दलील ये थी कि यह हुकूमत का नज़म चलता ऐसे है, इसे चलते दिए जाना चाहिए। इन्होंने क्यों रुकावट डाली है, लिहाजा ये बागी है, इनको काट दिया जाए। पूरा ख़ानदान को प्यासा रखकर ज़िबाह कर दिया गया, 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा।
80 سال کے بڈھوں کو بھی شہید کیا گیا، خواتین کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، گلی گلی پیغمبروں کی شہزادیوں کو کوفے اور دمشق کی بازاروں میں دوڑایا گیا۔ اس کے بعد ملا کیا یزید کو؟ کیا حاصل کر لیا یزید نے؟ یزید کے اپنے بیٹے نے یزید کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ آل رسول کے خون سے بنا ہے یہ تخت، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ حسین اگر شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔